आज का टॉपिक है मेन पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड। फर्स्ट पॉइंट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मीन्स कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है या कम होती है, ये हम जानेंगे। याद रखें कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ लिक्विड जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू गैसेस और वीक होती है एज कंपेयर टू द सॉलिड्स। ये क्यों? दर हकीकत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस पर या एम्प्टी स्पेसेस जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं उस पर डिपेंड करती है। याद रखें कि जब कभी मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस कम होंगी, मींस मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब होंगे, तो याद रखें कि जितने मॉलिक्यूल्स करीब होंगे उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ मौजूद होगी। इसी को जानने के लिए आप देख सकते हैं फर्स्ट डायग्राम सॉलिड की। यहाँ पर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हमें मालूम है कि क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के बहुत करीब करीब होते हैं। यही वजह होती है कि सॉलिड की एक हार्ड शेप जो हमें नज़र आती है वो इसकी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड किस पर करती है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के कितने करीब हैं। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स क्योंकि एक दूसरे के बहुत करीब करीब होते हैं, यही वजह है कि इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है। जबकि सेकेंड डायग्राम आप देख सकते हैं गैस की। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसे अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर मौजूद होते हैं। यही वजह है कि इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे हम इग्नोर करते हैं और हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लिजिबल है। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं हम सॉलिड और गैसेस को लिक्विड के साथ कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड और गैस के मुकाबले में कितनी पाई जाती है। जब हम कंपेयर करते हैं लिक्विड को, आप जैसे कि देख सकते हैं लिक्विड की डायग्राम, और यहाँ पर सॉलिड के साथ कंपेयर करते हैं तो आप इन दोनों की डायग्राम में मॉलिक्यूल्स को देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत करीब करीब होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। यहाँ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो एम्प्टी स्पेसेस हैं या इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। यही वजह है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। चलें डिस्कस करते हैं लिक्विड को गैस के साथ। आप देख सकते हैं डायग्राम में कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स गैस के मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में करीब है। यही वजह है कि यहाँ पर लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू गैस के मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पर जो एम्प्टी स्पेसेस आप देख सकते हैं कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स में जो एम्प्टी स्पेसेस हैं या मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम है गैस के मुकाबले में। सेकेंड पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। याद रखें जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड के मुकाबले में और कम होती है गैस के मुकाबले में। क्यों काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के मुकाबले में लिक्विड में ज़्यादा होती है और एज कंपेयर टू गैसेस ये कम होती है? याद रखें जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की वो डिपेंड करती है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस कितना है। याद रखें कि मॉलिक्यूल्स को जितना ज़्यादा स्पेस मिलेगा वो उतनी आज़ादी से घूम फिर सकेगा। यही वजह है कि वहाँ पर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। फर्स्ट डायग्राम आप देखें सॉलिड की। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्योंकि क्लोजली पैक्ड होते हैं, मींस इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो बहुत जो होता है निग्लिजिबल होता है। यही वजह है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स सॉलिड जो होता है वो हार्ड होता है। ठीक है, यहाँ पर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अपने पॉइंट पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं, मींस यहाँ पर हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मॉलिक्यूल्स की बहुत ज़्यादा कम होती है।
सेकंड आप देख सकते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं। मींस यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा स्पेस मिलता है और ये आज़ादी से घूम फिर सकते हैं, ठीक है। यही वजह है क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बहुत ज़्यादा होती है गैस के केस में। चलिए कंपेयर करते हैं लिक्विड को सॉलिड और गैस के साथ। आप देख सकते हैं कि लिक्विड की डायग्राम जब हम सॉलिड के साथ यहाँ कंपेयर करेंगे तो एज कंपेयर टू सॉलिड यहाँ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है उनके दरमियान थोड़ा फासला पाया जाता है। मींस उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस मौजूद है। यही वजह है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लिक्विड की ज़्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड। अब जब हम कंपेयर करते हैं लिक्विड को गैस के साथ तो आप देख सकते हैं कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस कम है एज कंपेयर टू गैस। यही वजह है जो काइनेटिक एनर्जी है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की कम है एज कंपेयर टू गैस। थर्ड पॉइंट है डेफिनेट वॉल्यूम। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि लिक्विड जो है उनका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है और वो कंटेनर पर डिपेंड नहीं करता। चाहे हम किसी कंटेनर में भी उसको डाल दें, हर शेप का कंटेनर में डाल दें, वो वॉल्यूम जो होगा वो स्पेसिफिक रहेगा, ठीक है। मीन्स वॉल्यूम जो होगा वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। हमें मालूम है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान बहुत कम फासला पाया जाता है। यही वजह है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है वो स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर और जिस कंटेनर में डाला जाता है वो उसी की शेप ले लेते हैं। अब जब हम यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, आप ऐसा करें कि पहले वाटर ले लें और उसको एक ग्लास में डाल दें। आप उसके वाटर के लेवल को आप वहाँ पर मार्क कर दें या आप उसका वॉल्यूम चेक कर लें तो उसका कितना वॉल्यूम है। यहाँ हमें मालूम है कि जो वाटर हमने ग्लास में डाला उसका वॉल्यूम जो है वो 100 मिलीलीटर है। अब इस ग्लास से क्या करेंगे, हम एक दूसरा कंटेनर लेंगे। यहाँ पर मैंने राउंड बॉटम फ्लास्क लिया है, ठीक है, जिसमें जब ये वाटर को ट्रांसफ़र करेंगे और अगेन जब इसका वॉल्यूम मैंने देखा तो ये अगेन जो था 100 मिलीलीटर था। मीन्स वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। इसके बाद फाइनली मैंने क्या किया कि राउंड बॉटम फ्लास्क से ये जो वाटर था इसको ट्रांसफ़र कर दिया जग में और अगेन मैंने देखा कि इसका वॉल्यूम जो है वो 100 मिलीलीटर है। इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड किया हमने कि हमारे पास जो वॉल्यूम होता है किसी भी लिक्विड का वो कंटेनर पर डिपेंड नहीं करता बल्कि वो सेम रहता है। फोर्थ पॉइंट है नो डेफिनेट शेप ऑफ वॉल्यूम। याद रखें कि हमारे पास लिक्विड जो हैं, आया वो कोई भी लिक्विड हो जाए, पेट्रोल हो जाए, मिल्क हो जाए, वाटर हो जाए, जूस हो जाए या कोई भी दूसरा लिक्विड हो जाए, उसकी कोई अपनी शेप नहीं होती। हम जिस कंटेनर में उस लिक्विड को डालते हैं वो उसी की शेप ले लेता है। इसको बेहतर तौर पर जानने के लिए आप घर पर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक्सपेरिमेंट किया है कि सबसे पहले मैंने वाटर लिया और उसको ग्लास में डाल दिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि वाटर ने क्या किया, ग्लास की शेप ले ली। इसके बाद ये वाटर को मैंने शिफ्ट कर दिया राउंड बॉटम फ्लास्क में। अगेन मैंने देखा कि यहाँ पर जो वाटर था उसने राउंड बॉटम फ्लास्क की शेप ले ली। फाइनली राउंड बॉटम फ्लास्क से जब मैंने इस वाटर को केटल में शिफ्ट किया तो ये मालूम हुआ कि अब वाटर ने केटल की शेप ले ली है। इस एक्सपेरिमेंट से ये मालूम हुआ कि हमारे पास लिक्विड की कोई शेप नहीं होती बल्कि जिस कंटेनर में उसे डाला जाता है वो उसी की शेप ले लेता है। ये इस वजह से क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं और इनके दरमियान वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है। यही वजह है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं और जिस कंटेनर में डाले जाते हैं वो उसी की शेप ले लेते हैं।